नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनीता और हाजिर हूं एक नए एपिसोड के साथ। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल से जुड़ने के लिए, इसको पसंद करने के लिए और आपके प्रोत्साहन के लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। आप में से जो लोग इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं वो इस बात से वाकिफ़ होंगे कि पिछले एपिसोड्स में हमारी बातचीत का केंद्र बिंदु बच्चे रहे हैं। हमारी बातचीत इस विषय पर आधारित रही है कि कोरोना संकट के इस समय में हमें बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को किस तरह बनाए रखना है। इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि कोरोना काल के इस मुश्किल दौर में किस तरह बच्चों की पर्सनालिटी एक कोरोना वॉरियर के रूप में निकलकर सामने आई है। हमने बात की थी कि इस मुश्किल घड़ी में बच्चों ने किस तरह अनापेक्षित रूप से समझदारी, संयम और साहस का परिचय दिया है। लेकिन हमने आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया था कि भले ही बच्चे इस असामान्य स्थिति में आपको सामान्य दिख रहे हों, हीरो टाइप दिख रहे हों, लेकिन ये पैंडेमिक पीरियड, ये लॉकडाउन, ये सोशल डिस्टेंसिंग, नेगेटिव न्यूज़, ये सब कहीं ना कहीं बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डाल रहे हैं, जिसका दूरगामी परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो जैसा कि मैंने पिछली बार आपसे वादा किया था, इस एपिसोड में हम इस विषय पर ही बात करेंगे कि मौजूदा हालात में, इस एडवर्स कंडीशन में बच्चों के मेंटल हेल्थ पर पड़ने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट से उनको कैसे बचाया जा सकता है, ताकि कोरोना की इस लड़ाई में हमारे ये नन्हे वॉरियर्स एक विजेता के रूप में बाहर निकले, जिनके कोमल मन पर इस समय का कोई घाव ना हो। इस पर और ज़्यादा जानकारी, सुझाव और एक्सपर्ट सलाह के लिए मैं हमारे साथ जोड़ना चाहूँगी इस विषय की जानकार श्वेता मिश्रा जी को। तो अगली आवाज़ श्वेता मिश्रा की। हेलो एवरीवन। पिछली बार हमने बात की थी कि हम बच्चों के ऊपर पड़ने वाले इस कोविड पैंडेमिक के असर को जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हर बच्चा अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इस सिचुएशन से डील कर रहा है, इसलिए ये उनके बिहेवियर में भी डिफरेंटली ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो एज अ पेरेंट्स, व्हाट कैन वी डू? द फर्स्ट एंड foremost थिंग that we can do is talk to our children and find out how they are feeling. Validate their feelings and let them know that it's okay to feel anxious, agitated, scared, angry, or whatever they are feeling right now. Reassure them in age appropriate manner that this is a temporary phase and it will also pass soon. अब बच्चे तो बच्चे ही हैं, उनके पास तो हजारों सवाल होते हैं. It might be possible that we do not know all the answers, but talking can help them feel better definitely. Children who like to write can be encouraged making a feeling diary where they can explore their feelings, express their feelings and release tension. Also encourage them to write about both positive and negative feelings, so that when they read the feeling diary later, they can understand that there were happy days too. Those who love to drawing can make a feeling drawing book instead of a feeling diary, and they can express their feelings and emotions through their drawings. आपने सही कहा श्वेता, ये बहुत ज़रूरी है कि इस समय में हम अपने बच्चों से बात करें। हमें बच्चों से बात करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, और अगर आप पाते हैं कि वो डरे हुए हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, या वो ये कहते हैं कि उनको बात बात पर गुस्सा आ रहा है, तो आप उनको समझाइए कि कोई बात नहीं, होता है ऐसा, सबके साथ होता है। उनको ये विश्वास दिलाइए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये बस कुछ दिनों की बात है। किसी भी मुश्किल समय में बहुत ज़रूरी होता है अपनी फीलिंग्स को शेयर करना या एक्सप्रेस करना। बच्चों को भी एनकरेज कीजिए कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। वो ये काम डायरी लिखकर कर सकते हैं या फिर ड्राइंग बनाकर कर सकते हैं। एक बात और जो श्वेता आपने कही कि बहुत ज़रूरी है कि बच्चे अपने सैड इमोशंस के साथ अपने हैप्पी इमोशंस को भी एक्सप्रेस करें,
ताकि भविष्य में जब वो इस डायरी को या ड्राइंग बुक को देखेंगे तो उन्हें जीवन की एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी कि जब समय कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है तो ऐसा नहीं है कि उस समय में सब कुछ बुरा हो रहा होता है, साथ ही बहुत कुछ अच्छा भी घट रहा होता है और हमें उस अच्छे को ही पकड़कर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो श्वेता, ये तो हुई फीलिंग्स के एक्सप्रेशन की बात। बट एज यू नो दैट थिंग्स हैव सडनली चेंज्ड फॉर ऑल ऑफ अस एंड वी सीम टू लिविंग द न्यू नॉर्मल कन्फाइंड टू आवर होम्स। तो इस एबनॉर्मल बट न्यू नॉर्मल कंडीशन में हम और क्या कर सकते हैं बच्चों के मेंटल और इमोशनल वेलबींग के लिए? The other important thing is children need a structure and routine in their life. Due to lack of structure, they start feeling anxious. So normally they have very structured life in form of schools and other extracurricular activities. But during this time, the routine is lacking somehow. So try to make a regular routine for them so that they feel safe and stable. अब जबकि मैं ये कह रही हूँ कि एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप उनके पीछे पड़े रहेंगे कि अब पढ़ने का टाइम हो गया, अब एक्टिविटीज कर लो. गिव देम एन ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड बी लिटिल फ्लेक्सिबल टू. Include them in some kind of age-appropriate daily chores and establish the importance of collective responsibility, as it will help them feel that they are doing something important and meaningful. नॉर्मली हम में से ज़्यादातर लोग हमेशा यही शिकायत करते हैं कि हमें समय ही नहीं मिलता अपने बच्चों के साथ बिताने के लिए. सो टेक दिस टाइम एज एन अपॉर्चुनिटी टू बी विद देम एंड प्ले विद देम. Spend some messy activity time together, exercise with them, find a substitute of outdoor play such as floor hockey or bowling, etc. And there is a secret while playing with them. Once in a while, let them feel that they are the king of the game. They can make their own rules, they can create a new version of the game, and they can win by making their own rules. It will all make them happy and sometimes work as a self-esteem booster. Apart from all this, encourage them for maintaining hygiene, for healthy eating habits, as healthy food leads to healthy mind too. Make them connect to their friends and family members via various chatting apps once in a while. But the most important thing is, make a note of what you are saying, what you are watching, and how you are behaving, because ultimately they are observing us and they learn from us. Thank you, Shweta. Thanks for giving us very useful, practical, and easy to apply methods for our children to keep them emotionally and mentally fit in this adverse but new normal condition. तो जैसा कि श्वेता मिश्रा जी ने बताया कि बच्चों के बैलेंस्ड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है कि उनका एक स्ट्रक्चर्ड और सेट रूटीन हो, जो इस समय घरों में सीमित हो जाने की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब है. तो डेली रूटीन को मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, इससे आपके बच्चों को सेफ और सिक्योर फील होगा. अभी आपके पास भरपूर टाइम है. बच्चों के साथ आप इंडोर गेम्स खेलिए और कभी कभी उन गेम्स को उनके हिसाब से खेलने दीजिए, जिसमें उनके अपने बनाए रूल्स हों. ये उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने में हेल्प करेगा. हमें अक्सर ये शिकायत होती है कि आजकल के बच्चे बहुत लापरवाह हैं. तो इस वक्त का इस्तेमाल कीजिए उनको ज़िम्मेदार बनाने में. घर के छोटे छोटे कामों में उनको इन्वॉल्व कीजिए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करना सिखाइए. बाहर का खाना तो वैसे भी बंद है आजकल, तो बहुत आसान है इस समय बच्चों में हेल्दी ईटिंग की हैबिट को डेवलप करना. तो इस पर काम कीजिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है. और आखिर में एक बहुत ज़रूरी बात जो हमारे एक्सपर्ट ने कही, वो ये कि आप ये ध्यान रखें कि आप घर में क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और क्या बोल रहे हैं. आपका बिहेवियर कैसा है, क्योंकि आपका बच्चा इस वक्त 24/7 आपके साथ है
और वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है। तो अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं तो उनका ख़ास तौर पर ख्याल रखिए, फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए, स्टे होम एज़ पॉसिबल एज़ यू कैन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी फिज़िकली एंड मेंटली टू। इस विषय पर या इस चैनल से संबंधित अगर आपके कोई सुझाव और सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। Stay tuned for next episodes and please don't forget to click like, subscribe and share button. Thank you. धन्यवाद.